Hello everyone, welcome back to our channel. This is Amit sir and I hope you all are doing absolutely fine. So today we are going to start chapter 10 class 9 circle. Circle आप लोग थोड़ा मोड़ा prior information होगा ही होगा. You can divide this chapter into two category. एक आपका proof की category, आपका numerical की category. Proof की category आपको difficult क्यों लगती है? क्योंकि हमने theorem नहीं learn किया है. तो सारे थ्योरम जब आप लर्न कर लोगे एंड यू नो दैट कि व्हाट काइंड ऑफ अ थ्योरम वेयर हैज टू बी अप्लाइड, सो ये चैप्टर उतना ही इजी हो जाएगा. और न्यूमेरिकल तो यूं बनते हैं, यहाँ पे सेकंड्स में बनते हैं न्यूमेरिकल. सो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर. सो हमारा फर्स्ट थ्योरम है चैप्टर का, क्या है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर. क्या बोल रहे हैं? कॉर्ड्स. अब ये कॉर्ड क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, पहले सर्कल को समझ लेते हैं. ठीक है, कि सर्कल के में होते क्या 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 चीज़ें हैं. सर्कल हमारा कुछ बनता कैसा है, ऐसा बनता है. ठीक है, इसमें क्या होता है, एक सेंटर होता है. आप लोगों को पता है, आप लोग राउंडर से सर्कल बनाते हो तो यूनिट सम सॉर्ट ऑफ अ रेडियस. तो अब आपको क्या चाहिए होता है, रेडियस चाहिए होता है. रेडियस के साथ एक और चीज़ होती है जो रेडियस का डबल होती है, दैट इज कॉल्ड डायमीटर. ठीक है, अब डायमीटर जो होता है, डायमीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड. ये जो डायमीटर है इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल. Well, I have encountered so many students who doesn't know, even at the standard of class 9 they don't know कि what is the chord. So longest chord. अभी chord का actually proper work क्या होता है, chord पे भी समझ लेते हैं chord है क्या चीज़. तो chord का actually काम क्या होता है, किसी भी सर्कल को दो पार्ट्स में, आइदर मेजर माइनर, है ना, मेजर एंड माइनर, या फिर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. जब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी तो वो क्या आता है, उसको बोलते हैं हम लोग डायमीटर बोलते हैं, है ना. लेकिन अगर मेजर और माइनर होता है तो वो भी क्या होता है, कॉर्ड होता है. ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है ना, ये भी एक कॉर्ड है. तो सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाली लाइन, यानी फ्रॉम वन पॉइंट, उसके दोनों एंड, उसके कॉर्ड के दोनों एंड क्या होते हैं, सर्कमफेरेंस पे होते हैं. और क्या करती है वो, सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करती है, मेजर एंड माइनर. ठीक है, तो ये हो गया कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट सर्कल. इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है आप लोगों के लिए. फिर रेडियस एंड डायमीटर, तो आपको पता ही है कि रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है, एंड डायमीटर जो होता है ट्वाइस रेडियस होता है. ठीक है, क्लियर है. तो अभी चलो हम लोग अब क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना थ्योरम, विच इज जनरली यू कैन से दैट कि आप लोग के लिए फॉर्मूला है. ठीक है, तो इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर. हमने क्या किया, उसके लिए एक सर्कल ले लिया यहाँ पे. ठीक है, और जो हमने सर्कल लिया है, हमने क्या किया, ये एक सर्कल पिक किया. ठीक है, और इस सर्कल में एज यू कैन सी हमने क्या किया है, दो ट्राइंगल्स बना के रखे हैं, AOB एंड DOC. ठीक है, अब इन दो ट्राइंगल्स में हमको क्या प्रूफ करना है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर. अभी इक्वल कॉर्ड कौन से हैं हमारे, ये जो AB है और ये जो CD है, ये दोनों क्या है, हमारे इक्वल कॉर्ड्स हैं. तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, देखो, गिवन दैट इन सर्कल O रेडियस R. ठीक है, ये सर्कल था जिसका रेडियस क्या है, R है. ये सारे क्या होंगे, ये सारे रेडियस होंगे, है ना. देखो क्यों, क्योंकि सेंटर से लेके सर्कल की बाउंड्री तक जा रही है ये लाइंस, तो ये सारे क्या होंगे, आपके रेडियस होंगे. ठीक है, इन विच हमारे पास इक्वल कॉर्ड क्या है, AB इक्वल टू CD. ठीक है, ये हमको गिवन है. टू प्रूफ में क्या आ जाएगा, टू प्रूफ में हमको क्या प्रूफ करना है, दैट एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC. ये प्रूफ में आ गया. तो चलिए प्रूफ देखते हैं कि प्रूफ होगा कैसे इसका. तो प्रूफ में जब हम गए तो हमने देखा, हमने दो कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ेगा. क्या कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा हमको, एक्चुअली क्या था, ये एक सर्कल अवेलेबल था जिसमें ये दो कॉर्ड कुछ इस तरह से बने हुए थे, विच वॉज AB एंड CD. अगर आप कंटिन्यूसली अगर देखोगे कैसे जाना है, हाउ यू कैन टेक द फॉलो अप, उसकी बात करें अगर, तो क्या होगा, तो ये हो गया, ये इसका सेंटर अवेलेबल था. हमने क्या किया, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया. सेम थिंग वी हैव डन विद दिस, यहाँ से ज्वाइन कर दिया, यहाँ से ज्वाइन कर दिया. ये हो गया O. ठीक है, तो ये ऑलरेडी गिवन था फिगर में. क्या, तो कंस्ट्रक्ट हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन पार्ट में क्या किया,
join O to A and B and O to C and D। ये वाला पार्ट क्या था, कंस्ट्रक्शन। बाकी बहुत सिंपल है, इसमें इतना टीडियस नहीं है ये भी, ठीक है। हमने क्या किया, लिया इन ट्रायंगल AOB एंड COD। AOB और COD ट्रायंगल हमने पिक कर लिया। ऑलरेडी वी आर नोइंग दैट, देखो क्या है हमारे पास, OA इक्वल टू OD, दोनों ट्रायंगल में देखो OA इक्वल टू OD इज इक्वल्स टू R, रेडियस है ना। देन OB इज इक्वल्स टू OC, ये भी क्या है, रेडियस है। ये देखो ये दोनों भी क्या हो गए, ये दोनों भी आ गए। और AB इज इक्वल्स टू CD तो गिवन ही था, ये क्या है, ये गिवन है ना। सो बाय SSS congruency, triangle AOB is congruent to triangle COD। ओके, अब जब दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, सो बाय CPCT मैं क्या बोल सकता हूँ, दैट एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD। ठीक है, और यही क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। हमने क्या करना था, यही वेरीफाई करना था, हमने वेरीफाई कर लिया। ठीक है, तो देखा आपने कितना इजी था ये प्रूफ करना। अब मैंने पहले क्यों नहीं बताई ये चीज कि हमको क्या यूज करना है, ट्रायंगल्स ही, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमको ट्रायंगल्स ही यूज करना है, तो हमने ट्रायंगल्स यूज किया। अगेन अगर आपका ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट वीक है, यू डोंट हैव अ गुड ग्रिप ऑन दिस कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, तो ये बहुत हर्ट करने वाला है। The same thing I told you guys when we were doing triangle chapter कि triangle पे command ज़रूरी है आपकी, because the same thing is going to play out for quadrilateral, the same thing is going to play out for the circle, and area of parallelogram for this year it is omitted, but whenever you're going to do it in the like upcoming year for class 10th also, so command over triangles it's very much necessary। all right, तो चले next question पे, sorry next theorem पे। So what next theorem is? देखो next theorem क्या है, इसी का वर्सा है। If angles subtended by the chord of a circle at the center are equal, then the chords are equal। क्या रहा है कि ये दो chords हमारे पास अवेलेबल हैं, अगेन A, B, C, D, और ये क्या कर रहे हैं, इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं, किस पे, सेंटर पे। ये दोनों chords देखो क्या कर रहे हैं, ये दोनों इक्वल एंगल बना रहे हैं। दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू दिस, गिवन है। तो हमको प्रूफ क्या करना है, आई हैव टू प्रूव दैट AB इज इक्वल्स टू CD। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल है, अगेन वही कॉन्ग्रुएंसी ही लगेगी। लिख लो यहाँ पे, गिवन दैट लेट सर्कल O सेंटर रेडियस R वेयर एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD। ये हमको क्या है, गिवन है। टू प्रूव में इस बार क्या हो जाएगा, देखो जो गिवन था वो प्रूफ बन गया। AB इज इक्वल्स टू क्या प्रूफ करना है, CD प्रूफ करना है। ठीक है, यहाँ कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी गिवन ही रहेगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, प्रूफ देखते हैं इसका कि प्रूफ में क्या आ रहा है। तो हम वही पिक करेंगे, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। ठीक है, दोनों ही ट्रायंगल में क्या हमारे पास, सबसे फर्स्ट थिंग AO इज इक्वल्स टू OD इज इक्वल्स टू R, एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD इज इक्वल्स टू गिवन, एंड BO इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू R। सो बाय क्या हो जाएगा, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, बाय CPCT AB इज इक्वल्स टू CD। क्लियर, और यही क्या करना था, यही वेरीफाई करना था, तो ये हो गया आपका वेरीफाइड। ठीक है, अंडरस्टूड। कितना सिंपल था ये थ्योरम, और थ्योरम याद भी रखना है। ठीक है, कि इक्वल कॉर्ड, जब एक इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे तो कॉर्ड्स इक्वल होंगे, और कॉर्ड अगर इक्वल है तो एंगल भी क्या करेंगे, इक्वल सबटेंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। क्या हमारे पास क्या कह रहा है, ये कॉर्ड बनी हुई है, ये सेंटर है, यहाँ से आने वाला जो परपेंडिकुलर है वो क्या करता है, कॉर्ड को इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करता है। ठीक है, इसका कहना ये है, यहाँ पे मैंने M डाल दिया। ठीक है, गिवन दैट लिख लेते हैं, लेट सर्कल O रेडियस R। ठीक है,
गिवन क्या है हमारे पास, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड, गिवन ये है एंगल ओ एम ए इज इक्वल्स टू एंगल ओ एम बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और जिसको आप क्या लिख सकते हो, दैट ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ठीक है, इसके बाद टू प्रूफ में आ जाते हैं। टू प्रूफ में क्या दिया हुआ है, अभी टू प्रूफ में हमको क्या प्रूफ करना है, दैट ए एम इज इक्वल्स टू एम बी, है ना। तो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं सबसे पहले। What is the construction? The construction is join O to A and O to B। हमने क्या करना है, O to A ज्वाइन कर लेना है, O to B ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, नाउ व्हाट वी आर गेटिंग, प्रूफ पे आ जाते हैं। अगेन वही चीज़ है प्रूफ में, इन ट्रायंगल ओ ए एम, और यू कैन से दैट ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ एम बी। ये देखिए, ये दोनं क्या आपके रेडियस हैं, ये आपका क्या है, कॉमन है, और यहाँ पे क्या बन रहा था, परपेंडिकुलर था, तो दिस इज मेकिंग 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू आर, है ना। ओ एम इज इक्वल्स टू कॉमन साइड, राइट। और उसके बाद लास्ट में क्या है हमारे पास, एंगल ओ एम ए इज इक्वल्स टू एंगल OMB is equals to 90 degree. This is given. So obviously right hand side लगेगा, है ना. So by RHS I can say that by right hypotenuse side congruency criteria, triangle OMA is congruent to triangle OMB, और दोनों ट्रायंगल जब congruent हैं, so by CPCT what I can say that AM इज इक्वल्स टू MB, ये दोनों ही क्या होंगे, आपस में सेम होंगे। यही तो प्रूफ करना था, दिस इज, तो ये क्या हो गया, ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है, इज इट क्लियर? सो सी हाउ इजी इट वाज। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरम। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये देखो हमारे पास फिगर अवेलेबल है ना। एंड व्हाट द फिगर इज, फिगर क्या कह रहा है, at this time what I have to do, I have to prove that this is making 90 डिग्री। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। अभी इस बार गिवन क्या है, गिवन चेंज हो जाएगा। अब ये दोनों ही थ्योरम क्या है, एक थ्योरम दूसरे का वाइस वर्सा है ना। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट अ कॉर्ड, दैट मीन्स लेट सर्कल सी, सर्कल ऑफ रेडियस सेंटर O एंड रेडियस R, और इसमें गिवन क्या है, बाइसेक्टिंग बोल दिया है उसने, AM इज इक्वल्स टू MB गिवन है। टू प्रूफ इस बार क्या है, टू प्रूफ में हमको प्रूफ करना है दैट AM इज परपेंडिकुलर ऑन MB। ये दिया हुआ है, जिसको आप क्या कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट जब करोगे तो आप लिख सकते हो एंगल OMA इज इक्वल्स टू एंगल OMB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। दिस इज व्हाट आई हैव टू प्रूफ। एंड मेजॉरिटी ऑफ द केसेस इन द क्वाड्रिलेटरल ऑल्सो, और यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हो, ट्रायंगल में भी हमने देखा है, जब भी 90 प्रूफ करना होता है कॉन्ग्रुएंट तो लाना ही पड़ेगा, है ना। प्रूफ पार्ट में आ जाते हैं। अब देखो प्रूफ से पहले क्या कंस्ट्रक्शन भी है, जॉइन O2 A एंड B। ये क्या करना है, हमको ज्वाइन करना है, सो दैट वी कैन गेट द ट्रायंगल। सो अभी लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल OMA एंड ट्रायंगल OMB। ये दो ट्रायंगल हमको क्या करने हैं, पिक करने हैं। तो हमने पिक कर लिया। अब ऑलरेडी वी हैव नोन दैट कि OA इज इक्वल्स टू क्या है, OB इज इक्वल्स टू क्या है, R हो जाएगा नंबर 1। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, OM इज इक्वल्स टू OM हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉमन साइड, राइट। ये क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन साइड है ना। और उसके बाद लास्ट में क्या दिया होगा हमको, AM इज इक्वल्स टू MB। ये क्या है, ये दिस इज गिवन। सो बाय SSS congruency criteria, triangle OMA is congruent to triangle OMB। ये दोनों ही ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट आ गया। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा, बाय CPCT I can say that angle OMA is equals to angle OMB।
अभी ये तो आ गया हमारा. नाउ आई नो दैट, व्हाट आई नो दैट AMB इज अ स्ट्रेट लाइन. अब अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो ऑफ कोर्स 180 बनाएगा, दैट मीन्स दे आर लीनियर पेयर. एंगल OMA प्लस एंगल OMB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. OMA या OMB में से किसी एक को रिप्लेस कर दो. एंगल OMA प्लस एंगल OMA, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया टू OMA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये हो गया 2 टाइम्स एंगल OMA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल OMA इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री. और अगर OMA आपका 90 है तो इसी के थ्रू क्या हो जाएगा, ये दोनों ही एंगल क्या होंगे 90 डिग्री होंगे. विच मीन्स, है ना, विच मीन्स OM इज परपेंडिकुलर ऑन AB. और यही क्या करना था हमको, वेरीफाई करना था एंड दिस इज वेरीफाइड. अंडरस्टूड? सी हाउ इजी इट वाज. ओके, चलते हैं एक्सरसाइज पे. 10.1 में क्या है, कुछ डिटेल्स हैं. जैसा मैंने इंट्रोडक्शन सर्कल का आप लोगों को बताया था, जस्ट लाइक दैट वो सर्कल का ही इंट्रोडक्शन यहाँ पे क्या है इंप्लीमेंट हुआ है ना. सो अगर सर्कल का इंट्रोडक्शन है, चलो देख लेते हैं अब, बट आई कैन टॉक मोर अबाउट इट. सो द सर्कल ऑफ अ सेंटर लाइज इन दी, ऑफ कोर्स इंटीरियर पे ही लाई करेगा. जब आप सर्कल बनाते हैं तो सर्कल का सेंटर इंटीरियर में आता है, एक्सटीरियर में कैसे आएगा, राइट. तो अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाई इन इट्स एक्सटीरियर. मतलब क्या बोल रहा है कि एक लाइन जिसका डिस्टेंस सेंटर से उसके रेडियस से ज्यादा बड़ा हो, है ना. कहने का मतलब एक मैंने लाइन ली जिसका डिस्टेंस क्या है ऐसा, रेडियस से ज्यादा बड़ा हो गया, तो वो ऑफकोर्स कहाँ पे आ रहा है, एक्सटीरियर पे ही तो आ रहा है ना. सो द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, हमने अभी अभी ये बात की थी कि द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज इट्स डायामीटर, राइट. यहां पर आ जाएगा डायामीटर. उसके बाद क्या है, एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट एंड्स आर एंड ऑफ अ डायामीटर. एक आर्क जो है, अब ये आर्क क्या होता है, जब देखो ये हमने सर्कल बनाया, यहाँ पे मैंने एक क्या डाला, कॉर्ड डाल दिया. तो कॉर्ड डालने के बाद ये जो कर्व्ड बच रहा है, ये कर्व जो है, दिस कर्व इज कॉल्ड आर्क. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, आर्क AB, कुछ ऐसा लिखूंगा, ठीक है. सो अब बोल रहा है कि एक कॉर्ड जिसके एंड क्या है, डायमीटर है, तो वो आर्क क्या कहलाएगा. अगर आर्क उसके एंड डायमीटर पे एंड होते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एक सेमी सर्कल. क्या हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा सेमी सर्कल, ठीक है. उसके बाद क्या पूछ रहा है, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड अ कॉर्ड. ऑफ कोर्स सेगमेंट क्या है, इसको हम लोग सेगमेंट बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सेगमेंट. आर्क और कॉर्ड, इन दोनों के बीच में आने वाला एरिया, इसको क्या बोला जाता है, सेगमेंट बोला जाता है. देखो ये सेगमेंट जो है क्या है, अब इसमें फिलिप्स कैसे बना के दे सकते हैं एग्जाम में, डैश ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल. ये आपको सेगमेंट के लिए पूछ सकता है, ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट है, आधे मार्क्स में एटलीस्ट आता है, ठीक है. अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन 3 पार्ट्स. कैसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, देखो एक तो ऑन द सर्कल होगा, एक इंटीरियर होगा, एक क्या होगा, एक्सटीरियर होगा. तो ये 3 पार्ट में क्या करता है, इसको प्लेन को डिवाइड करता है, ठीक है. ट्रू फॉल्स पे आ जाते हैं. लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर, line segment joining the center to any point on the circle is a radius of a circle. क्या बोल रहा है, line segment joining the center to any point. of course सीधी सी बात है, यहां से कहीं पे भी अगर मैं सर्कल के बाउंड्री तक जा रहा हूं तो वो क्या होगा, रेडियस होगा. तो ये क्या हो गया आपका ट्रू. सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स. ऐसा नहीं पॉसिबल है, ये फॉल्स हो जाएगा आपका. फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स नहीं हो सकते, ठीक है, कुछ लिमिटेड अमाउंट होगा. If a circle is divided into 3 equal arc, each is a major arc. तो ये false होगा. क्यों false होगा, सर्कल को 3 इक्वल आर्क में कैसे डिवाइड करेंगे और सब मेजर कैसे हो सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है. हमेशा क्या होगा, देखो या तो मैं डायमीटर से ड्रॉ करूं, डायमीटर से क्या करूंगा तो मुझे कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे, है ना. 3 आर्क में डिवाइड करने के बाद तीनों ही मेजर हो, इट्स रियली नॉट पॉसिबल, ठीक है. आइदर माइनर होगा और मेजर होगा, सिर्फ 2 ही होंगे. सेक्टर इज द रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग आर्क. सेक्टर को क्या बोल रहे हैं, नहीं सॉरी, 4th वन. अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज द डायमीटर. बोल रहा है एक कॉर्ड ऐसा है
जो ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस है तो वो डायमीटर होगा, ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू होगा। ऑब्वियस सी बात है, एक ऐसा कॉर्ड है, जैसे मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया, मैंने यहाँ पे रेडियस 2 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। अब अगर एक कॉर्ड बन रहा है जो क्या है 2 + 2 है यानी 4 है, तो वो क्या होगा, वो हमेशा डायमीटर ही होगा। अगेन डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, तो वो ट्रू में आएगा, ठीक है। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, जी नहीं, वो तो सेगमेंट होता है। कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, इसके बीच वाला, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या किया था, सेगमेंट को डिस्कस किया था कि ये क्या होता है, सेगमेंट होता है। तो सेगमेंट का वन अनदर डेफिनेशन क्या हो गया, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। आर्क्स नहीं लिखा हुआ है ना। अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर, तो ये तो ट्रू है भाई, यहाँ पे आ गया ये फॉल्स और ये हो गया ट्रू, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट थ्योरम पे, वट एवर वी आर हैविंग। 10.2 में हमारे पास क्या है, फर्स्ट थिंग क्या लिखा हुआ है, रिकॉल द टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियाई, प्रूव दैट द इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स ऑब्टेन इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दो सर्कल है हमारे पास जो दोनों ही क्या है, टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे दो सर्कल, सबसे पहले दोनों के रेडियस क्या होंगे, सेम होंगे, राइट। तो रेडियस अभी क्या करूंगा मैं, थोड़ा डिफरेंट प्लेस पे बनाऊंगा, है ना। तो भाई समझाने के पर्पज से मैंने बताया कि अभी क्या है, दो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, एक मैंने सी ले लिया, ओ ले लिया सेंटर, एक ले लिया ओ डैश, ठीक है। अब बोल रहा है दे हैव सेम रेडियस, प्रूव दैट द कॉर्ड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स ऑब्टेन इक्वल एंगल एट द सेंटर। अब बोल रहा है कि इन दो, पहले हमने जो प्रूव किया था वो फॉर द सेम सर्कल किया था, अभी हमारे पास क्या है, दो डिफरेंट सर्कल की बात कर रहा है कि दो डिफरेंट सर्कल में हमको क्या करना है, जो कॉर्ड्स बनेंगे वो इक्वल एंगल ही ऑब्टेन करेंगे। तो हमने क्या किया, ठीक है, बना लिया दो इक्वल कॉर्ड। कौन सा इक्वल कॉर्ड, ये बनाया ए बी यहाँ पर, ठीक है, ये बनाया सी डी यहाँ पर। भाई रेड कलर विजिबल है कि नहीं, देख लें। यहाँ को भी क्या किया हमने, ज्वाइन कर लिया। अब वी नो दैट कि यहाँ पर क्या है, देखो ये रेडियस क्या है, दोनों का सेम है, तो दैट वुड बी आर, है ना। एंड इक्वल कॉर्ड्स, इसका मतलब क्या है, ए बी और सी डी भी क्या है आपस में इक्वल है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 1 को। क्या लिखा हुआ है, गिवन दैट लेट सर्कल ओ एंड आर एंड सर्कल एंड सर्कल ओ डैश आर, ठीक है। दोनों के रेडियस क्या है, सेम है, हमको पता है ऑलरेडी। तो हमने क्या किया, हमने ओ ए इक्वल टू ओ बी एंड ओ सी इक्वल टू ओ डी, ये सारे क्या हैं, सारे ही आ रहे हैं। और क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ये भी क्या है हमको गिवन है। प्रूफ क्या करना है, बहुत सिंपल सी चीज है, टू प्रूव एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी फॉर टू डिफरेंट सर्कल्स पूछ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो प्रूफ चलो बिगिन करते हैं। सिंपल सा प्रूफ है, लिखा मैंने क्या, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ठीक है। ये हमने क्या किया, ले लिया फर्स्ट थिंग। अब अभी देखिए क्या करना है हमको, वही चीजें सिमिलर, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी इज इक्वल्स टू आर, बिकॉज क्या है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, ठीक है। देन सेम थिंग ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी इज इक्वल्स टू आर, सेम थिंग कॉन्ग्रुएंट सर्कल। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ये क्या था, दिस वाज गिवन, ये हमारा क्या था, गिवन था, तो हमने सी डी लिख लिया। अब इतने पार्ट से क्या प्रूफ हो गया कि बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्रायंगल ए ओ बी, अच्छा यहाँ पे सी ओ डैश डी है ना, एंड तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ डैश सी होगा, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डैश डी होगा, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डैश डी, दे बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों ही ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, सॉरी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में बाय CPCT what I can say that triangle angle AOB is equal to angle CO dash D। प्रूफ में भी देखो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा बिकॉज CO dash D था ना, मैंने ध्यान नहीं दिया स्टार्ट में, नो वरीज, ठीक है। ये हमने क्या करना था, यही तो प्रूफ करना था और यही क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड, क्लियर। सो दिस इज हाउ वी हैव टू प्रूव द फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। अगेन एक बार फिर से बता देता हूँ,
दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में उनके रेडियस क्या होंगे, सेम होंगे, है ना। तो रेडियस जब सेम थे और उनके कॉर्ड भी क्या है, सेम है, तो हमको प्रूफ क्या करना था कि वो इक्वल एंगल्स ऑब्टेन करेंगे, और हमने वही क्या किया, प्रूफ किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, prove that if the chords of the congruent circles obtained equal angle. The same thing is been asked again, but it's this time it has been asked for, किसके लिए पूछा है उसने, o डैश। इस बार बोला है कि अगर एंगल्स इक्वल ऑब्टेन करते हैं तो कॉर्ड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सबसे पहले लिख लो यहाँ पे क्या, गिवन दैट फर्स्ट थिंग इन, यहाँ क्या लिखेंगे, लेट सर्कल O एंड R एंड सर्कल O डैश R। वाई R? बिकॉज दे आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। क्या है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है। कॉर्ड हमारे पास क्या क्या है, देखो यहाँ पे ए बी एंड सी डी, अगेन हमने लिया ए बी एंड सी डी, और O को A से, O को B से, O डैश को C से, O डैश को D से हमने ज्वाइन कर दिया। तो एट दिस टाइम व्हाट वी हैव R R R R एंड दीज टू एंगल्स आर इक्वल। सो हमने क्या लिखा, OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू R एंड O डैश C इज इक्वल्स टू O डैश D इज इक्वल्स टू R। previous ones we didn't mention O dash C and O dash D here, ठीक है, the correction is there. So congruent circles हमारा हो गया, और हमारे पास क्या अवेलेबल है, एंगल AOB is equals to एंगल CO dash D are equal, ये हमको क्या है, this is also given. To prove में इस बार क्या है हमारे पास, इस बार प्रूव क्या करना है, we have to prove that AB is equals to CD, नंबर 1, है ना। और प्रूफ क्या है, अब प्रूफ पे चलते हैं। तो प्रूफ में अगेन वही करेंगे, पिक करेंगे ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CO डैश D। तो देखो ऑलरेडी OA जो है वो किसके इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग O डैश C इज इक्वल्स टू R, देन OB विल बी इक्वल्स टू O डैश D, दैट इज इक्वल्स टू ऑल्सो R, एंड द थर्ड थिंग एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल CO डैश D, दैट इज ऑल्सो गिवन, है ना। तो अभी देखो क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CO डैश D, ये दोनों सेम हो जाएंगे। सो बाय CPCT व्हाट आई कैन से दैट AB इज इक्वल्स टू CD, यानी दोनों कॉर्ड क्या होंगे, इक्वल होंगे। और यही तो प्रूफ करना था, यही हमको क्या करना था, वेरीफाई करना था, एंड इट इज बीन वेरीफाइड। Okay, so this is it for the first part of the circle. 2 more parts are remaining. In the second part I'm going to bring exercise 10.3 and 10.4, and then later on in the last part we're going to continue exercise 10.4. Whether how it's going to play out, I'm going to let you know. Till then keep practicing. The first thing what you have to do, देखो बहुत सिंपल सी बात है, टर्म 2 है आपका, टर्म 2 का सिलेबस है सर्कल, पोस्ट मिड टर्म अप्रोच कर रहे हैं। मेक अ 7D प्लान। 7D प्लान कैसे बनाना है आपको, टेक 2 क्वेश्चंस ऑफ सर्कल जो आपके बहुत हेक्टिक आपको लगते हैं, है ना। 2 क्वेश्चन ऑफ द सर्कल आप पिक कीजिए अकॉर्डिंग टू 4 थ्योरम्स, 4 थ्योरम एंड 2 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन डेली करो आप, डेली बाय राइटिंग द क्वेश्चन एंड सोल्यूशन, एंड इट्स नॉट अ बिग डील। अपने इस बड़े टास्क को, सर्कल आपको क्या बहुत डिफिकल्ट लगेगा, और अभी अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो 10th में और ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा। तो रादर देन रिजेक्टिंग दिस थिंग, इसको क्या करो, अडॉप्ट कर लो, अडॉप्ट करोगे ज़्यादा इजी हो जाएगा, है ना। तो इसको क्या करना है, एक आप प्लान बना लो। अगर आपसे 6 क्वेश्चन नहीं हो रहा है, 3 कर लो, 3 थ्योरम्स 1 क्वेश्चन, 3 थ्योरम 1 क्वेश्चन, इस तरह से इसको डिवाइड करो, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर लो। 7 days में आई गिव यू द गारंटी द सर्कल विल बी योर द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। ओके, तो वट एवर हैपन इन द पास्ट लेट इट बी, उसके पीछे मत पड़ो, है ना। अपना वर्क करो, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए छोटे छोटे पार्ट्स में बनाओ, आप रैंडमली नहीं बना सकते इसको, और हमेशा स्टार्ट टू एंड जाओ। थ्योरम मैंने बोला, फॉर्मूला है आप लोग के लिए, थ्योरम आपको याद करने पड़ेंगे। थ्योरम 10.1 बोल देना या थ्योरम 10.2 बोल देना, ऐसे काम नहीं चलेगा। वट एवर द थ्योरम इज, इट हैज टू बी बाई हार्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप यू डू। ओके, सो इन द मीन टाइम, like, share, subscribe our channel, and of course hit the bell icon to get the notification of our latest videos. What I can see, what I have analysis में जो मैंने देखा अपने YouTube में, the most of the people have not subscribed our channel. Please do subscribe our channel. Till then, I'm gonna see you in the next video.
हैव अ नाइस डे, थैंक यू।